फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं फाइबर टू फैब्रिक क्लास सिक्स का करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ये उस लड़के के लिए बच्चे के लिए जिसने डिमांड की थी ये क्लास 6 की चैप्टर 3 का वीडियो बनाने के लिए, तो मैं बना रही हूँ। ओके, पहले चैप्टर पढ़ने से ना हम पहले ये समझेंगे फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर हमारा धागा, फैब्रिक कपड़ा, और टू मतलब से। ठीक है, अब धागे से कपड़ा कैसे बना ये समझना है हमें। ठीक है, अब समझते पहले ये हमने बुक में क्या दे रखा है। पहेली एंड बूझो वन द क्विज फर्स्ट प्राइज इन अ साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल। पहेली और बूझो साइंस का एक दो कैरेक्टर हैं जो 6-7 में यूज़ होते हैं नाम। तो उनने पहला प्राइज़ जीता किसमें? साइंस क्विज में। कहाँ पे? स्कूल में, जो स्कूल में चल रहा था साइंस कंपटीशन। दे वर एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाय क्लोथ्स। वो बहुत एक्साइटेड थे, अब उनको पैसे मिले थे जीतने पे। ठीक है, और वो क्या चाहते थे कि वो कपड़े खरीदें उनके पेरेंट्स के लिए, है ना। हम भी चाहते हैं ना कि अगर हमें कोई जॉब जाए पहली सैलरी में मम्मी पापा को कपड़े दिलाने हैं। वैसे when they saw a large variety of cloth materials they got confused। अब जब हम दुकान जाते हैं, कपड़े की दुकान, वहाँ पे इतने सारे कपड़े दिखाते हैं हमें, पर रेट की भी चिंता होती है ना। रेट की कभी हम रेट को देखते हैं या तो हम कभी कपड़े की वैरायटी देखते हैं, पर हमें इतने सारे वैरायटी दिखा देते हैं कि मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो वो भी कंफ्यूज हो गए थे। फिर उनको जो शॉपकीपर है उनने समझाया, एक्सप्लेन किया कि थोड़े कपड़े और थोड़ा जो दूसरा फैब्रिक्स होते हैं वो बने कपड़े, कुछ कपड़े कॉटन के बने होते हैं, कुछ कपड़े किसके बने होते हैं? सिंथेटिक मतलब मैन मेड, जो इंसानों द्वारा बनाया जाता है। इंसान बनाते हैं ना, इंसान बनाते, पता है कौन कौन सा? नायलॉन का कपड़ा, मखमल का कपड़ा कहते हैं ना, और फर, जो पंख है ना, पंख जो गर्ल्स अपने गर्दन के ऊपर रख के फर वाला कपड़ा पहनती है ना, वो पंख वाले शॉल्स जैसी, वो सिंथेटिक होते हैं और कुछ कॉटन के होते हैं। ही ऑल्सो हैड वुलन। उसके बाद और दुकान वाले के पास क्या था? वुलन मफलर भी थे और शॉल भी था, है ना। दे वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल। उनके पास सिल्क की जो साड़ियाँ होती है ना, वो भी बहुत थी उनके पास, है ना। अब जो हमारे पहेली और बूझे वो बहुत एक्साइटेड हो गए इतने सारे वैरायटी देख के। ठीक है, तो उनने क्या किया, उसको कोई कपड़े को छुआ और उसको फील किया कि अलग अलग डिफरेंट फैब्रिक्स है यहाँ हमारे वर्ल्ड में, डिफरेंट फैब्रिक्स है। हाँ, हमें भी पता है कि कोई कपड़ा रफ़ होता है, मतलब धागेदार होता है, कोई होता है हाथ रखते से फिसल जाता हाथ, है ना। बहुत सारे मतलब उसकी डिफरेंट क्वालिटीज़ होती है जो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा है। फाइनली बॉट अ वुलन मफलर। फिर पहेली और बूझो ने इतने देर बाद कंफ्यूज के बाद उन्होंने क्या लिया? वुलन मफलर लिया और एक कॉटन का साड़ी। ठीक है, कॉटन का साड़ी लिया। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ्स ऑफ शॉप, पहेली और बूझो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स। अब जब वो उनको अगर वो दुकान नहीं जाते तो उनको पता नहीं चलता कि बहुत सारे अलग अलग फैब्रिक्स हैं हमारे वर्ल्ड में। तो जब वो विज़िट करते हैं आफ्टर मतलब बाद में, जब उनने देखा, उसके बाद विज़िट किया, उनने बहुत नोटिस किया कि फैब्रिक जो है ना हमारे आसपास बहुत अलग अलग है, एक ही तरह की नहीं है, वेरियस है। वेरियस मतलब डिफरेंट वेरियस, सब एक ही है। ठीक है, दे फाउंड है दैट बेडशीट ब्लैंकेट्स। उनने क्या क्या देखा वहाँ पे? बेडशीट ब्लैंकेट्स देखा, है ना। उसके बाद क्या देखा उनने? कर्टेन्स, जो हम पर्दे कहते हैं ना, पर्दे देखे, पर्दा देखा उनने। उसके बाद क्या देखा? टेबल, वो मेज की मतलब वो टेबल नहीं होता, उसके ऊपर जो मतलब डेकोरेट करने के लिए कपड़ा बिछाती हूँ, टेबल क्लॉथ, वो तौलिया, टॉवल एंड डस्टर, घर साफ़ करने के लिए, कई ब्लैक बोर्ड साफ़ करने के कपड़े होते हैं ना, वो देखा। वो सब के सब अलग अलग फैब्रिक से बने हुए हैं, अलग अलग कपड़ों से बने हुए हैं, अलग अलग धागे के उस वैरायटी से बने हुए हैं, है ना। अब ये बताओ फैब्रिक हमारा किससे बनता है?
फैब्रिक हमारा यान से बनता है, यान भी हम पढ़ेंगे। पर यान हमारा किससे बना है? फाइबर से। फाइबर हमारा धागा, ठीक है। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। जो उनके स्कूल बैग और जो वो मार्केट लेके जाने के लिए गनी बैग यूज़ करते हैं, वो भी उनका डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक से ही बना पड़ा है। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई, अब वो कोशिश करते हैं उसको पहचानने की। अब वो कैसे पहचानेंगे? बहुत सारा कपड़ा ला के रखेंगे, एक एक को उसको लेबल करेंगे, है ना। वही एक्टिविटी हमें दिखा रखा, वैरायटी इन फैब्रिक्स। वो जो थे वो जो टेलर शॉप है ना, हमें बोला ये करने, अगर आपके पास टाइम है तो कर सकते हैं, पर अभी मत करना क्योंकि कोरोना है और लॉकडाउन भी किसी का वो उसमें है, एरिया में, तो प्लीज़ बाहर मत जाना एक्टिविटी के चक्कर में। सो जब आप ये कोविड-19 ठीक हो जाएगा, जब वैक्सीन पूरी तरीके से हमारे लिए इफेक्टेबल बनेगा, तब जाके हम सब ये सब करेंगे, ठीक है। अभी कोई जल्दी नहीं है, बस आप घर में पढ़ो, मोनिशा के साथ पढ़ो, बस वही काफ़ी है। विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, कलेक्ट। अब हमें ना एक वो टेलर के पास जाना, दर्जी के पास जाना, उसकी दुकान में। अब वो जो कपड़ा सीलता है ना, उसके बाद नीचे इतने सारे कपड़े पड़े होते हैं नीचे बाकी, और हम लोग तो फेंक देते हैं। वो भी रखते हैं, वो भी फेंकते ही हैं, पर वो भी अपने पास रखते हैं, काम वाम आएगा। नीचे पड़े रहते हैं, उन सबको उठाओ अलग अलग, ये नहीं कि सारे एक साथ एक ही कपड़ा एक ही कलर का नहीं, अलग अलग वैरायटी का निकालो। उसके बाद अपने पास रखो और उसको एक कॉपी में लेबल करो। लेबल मतलब कॉटन ऐसा है, कितने कितने वैरायटी आपको दिख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है, वो सब लिखो उसमें, ये सब मिला मुझे। उसके बाद क्या करना है, अब उसमें आपको ये पता करना है, सिंथेटिक भी होगा कुछ कुछ, जो मैनमेड होगा, फर वाला, नायलॉन, पॉलिस्टर, मखमल का कपड़ा, ये सब भी होगा ना, तो वो भी उसको पहचानने के लिए कह रहा है। अब उसमें आपको दिखा होगा, जब आप कोई कहीं से, जैसे ये बना के दिखा दूँ, अब जैसे आपका एक कपड़ा है, अब बोलते मम्मी धागा निकल रहा है, काट दो यहाँ, जैसे ये फ्रॉक है, ये आपका फ्रॉक, यहाँ से ना एक धागा निकल, आप इसको निकालते हैं ना तो ये निकलता रहता है, यहाँ से निकल रहा है ना, ये जहाँ से सीला है वहाँ से निकलने के बाद ये जो धागा हमारे पास आया, उसको हम अगर स्प्लिटिंग करेंगे, उसको मोड़ेंगे ना दोनों हाथ से, जैसे हम रुई को तेल के अंदर डालने से पहले दोनों हाथ से रब करते हैं, तो उसके बाद ना यहाँ से धागे निकलना शुरू हो जाएगा। एक ही धागे में से बहुत सारे जो ये धागे निकलते हैं, उसको कहते हैं हम स्ट्रैंड्स, STRANDS, स्ट्रैंड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रैंड हमारा एक थ्रेड के, हमारे पास जो एक धागा होता है, उसके अंदर से हम उसको स्प्लिटिंग्स करेंगे, तो उसके अंदर से धागे निकलेंगे। उसे एक एक करके निकालोगे ना, एक धागा था, उसके अंदर से हमें निकलेंगे धागे लंबे लंबे पतले से, ठीक है। इसको कहते हैं हम थ्रेड, उसको कहते हैं स्ट्रैंड्स, ठीक है। उसके बाद अब उसको बोल रहे हैं, जो कंटिन्यूस पीस, हमारा जो धागा है, हमने जो निकाला, उसके अंदर से कोई धागा निकाल के उसको ऐसे स्प्लिटिंग घुमा के दोनों हाथ से, उसके अंदर से 2 कंटिन्यूस पीस निकल रहे हैं, मतलब कंटिन्यूस कुछ ना कुछ निकल रहा है। अगर नहीं तो अगर निकल रहा है तो उसको नोटिस करके रखना। सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन। अब जो हमने कॉटन का फैब्रिक लिया था, एक कॉटन फैब्रिक है, ठीक है। फैब्रिक हमारे वो नहीं, पहले हम देखते हैं। सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, जो हमने एक्टिविटी वन में किया था कि कलेक्ट किया था सारा, वही अभी हमें दूसरे उसमें कॉटन का एक पीस लेना है। अब उसमें हमें ना क्या करना है, नाउ ट्राई टू फाइंड लूज थ्रेड और यान। अब जैसे हमारे पास ये कॉटन है, ठीक है, हम जब इसके अंदर से एक कुछ निकालेंगे तो यहाँ से भी निकल के आएगा, यहाँ से भी निकल के आएगा, है ना। वैसे ही एक कॉटन का फैब्रिक लेने के लिए बोल रहा है। कॉटन फैब्रिक मतलब एक कोई भी पीस ले कॉटन का, उसको निकाल के क्या करना है, उसके अंदर से कोई भी लूज़ मतलब निकलता हुआ कोई धागा या फिर और यान मतलब क्या होता है, धागा ही होता है, वो भी जो निकल रहा होता है ना, थ्रेड यहाँ से निकल रहा है, उसको हम कहते हैं यान, ठीक है। यान या फिर थ्रेड लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, एट वन ऑफ द एज मतलब मैथ्स में पढ़ा होगा, एज ये है, ये रहा कोना, एज मतलब कोना, एंड पुल इट आउट, उसको बाहर निकाल दो। ये कपड़ा, इसका कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना, अब यहाँ से एक धागा निकल रहा है, पुल इट आउट मतलब उसको बाहर खींचो। इफ़ नो लूज़, अब इसमें कह रहा है, इसमें अगर कोई लूज़ का वो क्या नहीं है, इफ़ नो यार्न्स आर विजिबल, ये रहा देखो यहाँ पे दिखा रहे ना फिगर,
3.3 में कि उनने एक फैब्रिक लिया, उसके अंदर से देखो ये ऐसे से है ना, अरेंज हो रखे हैं, उसके अंदर से एक धागा निकाला उसने और फिर एक एक करके सब धागे निकले, देखो निकले पड़े हैं ना, ऐसे निकलने के लिए बोला है इसमें। yarns आर विजिबल, यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद, अगर आपसे वो निकल नहीं रहा यान, अगर ये धागे आपसे निकल नहीं रहे तो आपको क्या करना है, एक पिन, हमारा कोई भी सेफ्टी पिन होता है ना वो ले लो, या फिर सुई ले लो एक जिसकी नोकीली साइड होती है, उससे उसको खींचो। ये बोल रहा है इफ़ नो लूज yarns आर विजिबल, अगर आप कोई भी, अगर अब जैसे इसमें क्या बोला है, अगर आप कोई भी धागा, जैसे ये कपड़ा है, निकल रहा हूँ तो निकालना, ऐसे बोला ना, अगर निकल ही नहीं रहा तो क्या करें, उसके लिए भी बता रखा है। एक कपड़े में यहाँ कोने से एक एज से ये जो धागे अरेंज हो रखे हैं ना ऐसे, वह यहाँ से ना यहाँ पे एक पिन लगाओ, ऐसे खींचो तो ये धागा ना ऐसे आराम से बाहर आएगा, सारे धागे आएंगे पिन से। विफ, तो ना आप जो पहनते हो ना कपड़ा उससे मत कर देना, हाँ पिट जाओगे फिर मम्मी से। पुलिंग अ थ्रेड फ्रॉम फैब्रिक, एक धागा निकालना है फैब्रिक कपड़े से। वी फाइंड दैट फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ yarns अरेंज टुगेदर, हमने अब ये देखा कि जो हमारा फैब्रिक है, हमारा जो फैब्रिक है वो किससे मेड अप, किससे बना हुआ है, वो यान से, मैंने बोला था ना यान से बना हुआ है। अब इसमें ये बोला है, अब यान किससे बने हैं, हमने तो ये पता चल गया ना कि ये इससे बना, ये इससे बना है। हम एक बार ये टेबल बना लेंगे, ओ सॉरी, हम पहले ये टेबल बना लेंगे, बताऊँ क्या, हाँ पहले हमारा आया फैब्रिक हमारा क्या होता है, ये बच्चों आप अगर टेबल नोट्स की तरह बना के रखोगे ना आपको बहुत काम आएगा। फैब्रिक एक कपड़ा, ड्राइंग के साथ साथ बनाओ तभी आपको समझ आएगा, और यहाँ पर लिख भी लेना कपड़ा है, ठीक है। ये किससे बना है, यान मतलब जो निकलते हुए धागे हैं ना अरेंज हो रखे हैं ऐसे, उसको यान कहते हैं। अब ये यान किससे बने हुए हैं, फाइबर मतलब धागा, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, बस ये 3 प्रोसेस की हमें पूरी पढ़नी है, कैसे बनता है क्या है। अभी हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट आर दीज yarns मेड ऑफ, अब ये yarns किससे बने हैं, भाई हमें तो पता है, हमें तो बता दिया। फाइबर का नेक्स्ट टॉपिक है, पढ़ते हैं। टेक आउट अ yarn फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, हमें अब एक यान का पीस लेना है, यान का एक पीस होता है ना, अब जैसे एक फैब्रिक था, हमने इसमें से एक यान निकाला, यान हमारा ऐसे था, उसको हमें ऐसे करना है, देखो मैंने बोला था ना 2 हाथ से हम स्प्लिटिंग कर रहे हैं, देखो दोनों हाथ से ऐसे मोड़ रहा है, तो उसको एक छोटा सा एक थिन स्ट्रैंड बना देना, वो बोल रहा है थिन स्ट्रैंड बना के उसके बाद क्या करना है, ये देखो इसने मोड़ तो दिया, इसने देखो स्प्लिटिंग करके, स्प्लिटिंग द यान टू इनटू थिन स्ट्रैंड्स क्या होती है, मैंने आपको बताया था, जो एक धागे में से बहुत सारे धागे निकलते हैं, वो उस तरह के पतले पतले जैसे उसको एक मोड़ लेना है सॉरी, यान स्प्लिट अप इनटू स्ट्रैंड्स, थिन स्ट्रैंड्स के अंदर उसको हमने फोल्ड कर दी। अब इसको हम ज़रा जूम करके देखेंगे ना तो हमें कुछ दिखेगा, अगर आपने नोटिस किया होगा तो, ये देखो फोल्ड करने के बाद हमारे पास देखो कैसा आ गया, एक ही धागा है हमारे पास, पर ये देखो कितने धागों में खुल गया ये, ठीक है। हमें ये स्कूल में करा के भी दिखाया था, पर मैं अभी करा के नहीं दिखा पा रही, ठीक है। तो यही हमें एक्टिविटी बोला है कि उसमें जो हमने कभी देखा, हम उसको एक एक करके निकाल रहे हैं, हमने इसमें ये पूछा है, हमारा जो अभी ये धागा बना उसके अंदर से हम ये जो निकाल रहे हैं, ये निकलता जा रहा है, आपने कभी देखा कि ये लास्ट अभी धागा है कहाँ पे, जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, अभी तक नहीं देखा। यू माइट ऑब्जर्व, ओ ऐसे पढ़ लेते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई द थ्रेड, हमने कुछ अलग मतलब सेम टू सेम देखा जब हमने सुई से निकाला। मैनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू फ्यू थिन स्ट्रैंड्स, हाँ देखा हमने इसको अलग करते गए, यहाँ पे जो धागा इसको अलग किया, यहाँ पे ऐसे ऐसे आता रहा, फिर जब हमारे एक एंड धागा बचा, ठीक है। अभी जो इतने सारे धागे निकले इसको क्या कहते हैं, स्ट्रैंड्स, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रैंड्स कहते हैं।
और इसी स्ट्रैंड जो हमें छोटी छोटी लेयर मिली है ना, ये बनी हुई किसकी है? हमें मिल गई स्ट्रैंड, पर ये जो बनी हुई किसकी है? ये कपड़े कोई वो कागज़ की थोड़ी ना बनी है, धागे की बनी है भाई। धागा है तो क्या होगा? फाइबर्स हो जाएगा। फाइबर था पहले। देखो ये चीज़ बहुत मेरे को भी कंफ्यूज कर देता है। फाइबर एक धागा, उसके अंदर से निकला, ये हो गए स्ट्रैंड्स। अब ये बनी हुई किसकी है? बहुत सारी धागों की, तो फाइबर्स। ठीक है, आप जाके मुझे भी क्लियर हुआ यार, है ना? ठीक है, तो हमें ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। आज ये आएगा पेपर में। यार दिमाग ख़राब कर दिया ना इसने। ये डेफिनेशन याद कर लेना यहाँ से। देखो, द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी, हमने जो धागा देखा, धागे के अंदर से जो पतले पतले धागे निकले, आर मेड अप ऑफ थिन स्ट्रैंड, थिनर स्ट्रैंड्स। अब जो हमने एक धागा निकाला, उसके अंदर हमने इससे ही पतली 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 जो हमें स्ट्रैंड्स दिखी, जो हमें पतली पतली धागे दिखी, उसको हम कहते हैं फाइबर्स। यहाँ तक एक डेफिनेशन है, एक हमें डेफिनेशन मिल गई है। ठीक है, और नेक्स्ट है फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्ड्स आर फर्दर मेड। यही है जो हमें पूरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया। देखो यहीं पे जो फैब्रिक है हमारा किससे बना? यार्न से। अब यार्न किससे बना? इस क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन अगर आप लिख सकते हो तो लिख लेना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में भी आए किसी के। और ये किससे बना? फैब्रिक से। इसका आंसर हमें मिल चुका है। बुक में आंसर होता है अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज, ये रहा। अब आपको एक बात बता दूं कि हमारे जो एक मैंने आपको बोलता ना कि हमारे फाइबर जो होते हैं, फाइबर्स, ठीक है, फाइबर्स कितने तरह के होते हैं? ओ स्पेलिंग गलत हो गई। फाइबर्स, ठीक है, फाइबर्स कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। नेचुरल फाइबर, एक होता है सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, नेचुरल मतलब जो हमें प्राकृतिक से मिलते हैं, प्लांट्स या फिर एनिमल से। सिंथेटिक जो हम इंसानों ने बनाया है। अब पहले हम नेचुरल के बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल, हमारी नेचुरल में कितनी चीज़ें आएगी? 4। 2 प्लांट की आएगी, 2 एनिमल की आएगी। पहले हम प्लांट के बारे में पढ़ लेते हैं। प्लांट से हमें ऑब्वियसली कॉटन मिलता है, जूट मिलता है। देखा, उसके बाद हमें दूसरा क्या मिला? एक तो हमें कॉटन मिल गया प्लांट से और जूट मिल गया। अब हमें एनिमल से क्या मिलेगा भाई? एनिमल से मिलेगा, वेट करो, सिल्क मिलता है और एक वुल मिलता है। वुल सबको पता है किससे मिलता है? शिप और गोट से। गोट आपने सुना, पहली बार सुन रहे हो, मुझे पता है। और सिल्क हमें किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से नहीं, सिल्क वॉर्म की कुकून से मिलता है। सिल्क वॉर्म जो हमारा एक कीड़ा होता है, उसका जो कुकून होता है ऐसे, उसके जो रफ स्किन, उससे मिलती है हमें सिल्क। ठीक है, हमने नेचुरल फाइबर। अगर आपके पेपर में आएगा ना कि आइडेंटिफाई या फिर सर्कल करो सिंथेटिक और नेचुरल, आपको सिंपल ट्रिक बता रही हूँ, सिंपल एकदम इजी। हमारे नेचुरल सिर्फ और सिर्फ 4 होती है। कौन कौन सी? ये भी याद रखो। कॉटन, मेरे साथ साथ बोलो, वुल, जूट और सिल्क। ठीक है, अगर इससे बाहर आपको जैसे दिख गया नायलॉन या फिर पॉलिस्टर, ठीक है, या फिर आपको दिख गया मखमल, ऐसे आपको अगर इन 4 नेम से बाहर दिख गया तो उसको सर्कल लगा दो, सिंथेटिक है। ठीक है, नेचुरल आपको याद रखना है कॉटन, वुल, ठीक है, सिल्क, जूट, ये 4 आपको याद रखना है। बाकी इससे बाहर से निकल के कोई आ गया ना, बोल देना चल तू भाई निकल ले, गोली मार दिया मैं तेरे को, तू सिंथेटिक है, साफ साफ चल रहा मुझे, बस सीबीएसई वाले खुश हो जाएंगे फिर। और कॉटन एंड जूट सा एग्जांपल, हाँ ये भी हमने पढ़ लिया भाई, तुम क्या बता रहे हो मुझे, है ना। कॉटन और जूट हमें प्लांट से मिला है, वुल और सिल्क हमें एनिमल से मिला है। वुल हमें ऑप्टेन होता है फ्लीक, जो उसके शीप, और जो हमारे बकरी होती है, जो हमारी शिप होती है, फ्लिक्स, उसके बालों से।
उसको उसके बाल अगर हमने काट दिए ना अभी, तो अभी थोड़े दिनों बाद देखो उसके बाल फिर आ जाएंगे, फिर उसके बाल काटेंगे, फिर उसके बाल आएगा, यही उसका प्रोसेस होता है ना। उसके बाद ये हमें जो ऑब्टेंडेड इस ये होता, और एक और भी होते हैं जो हमारे रैबिट होते हैं ना, हमारे जो खरगोश और हमारे या कैमल, उनके बालों से भी हम बना सिल्क वो मिलता है, वूल। और हमें सिल्क फाइबर हमें किससे मिलता है? ड्रॉन फ्रॉम द, ये हमारा सिल्कवर्म, ये उसका कोकून, इससे हमें क्या मिलता है? सिल्क। ठीक है। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग। हमें नेचुरल फाइबर ही वो सूटेबल होते हैं, क्योंकि जो हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं ना, उसमें केमिकल मिले होते हैं। हमारे हज़ारों साल पुराने जो हमारे कपड़े होते हैं वो सब कॉटन के, हमारे फैब्रिक्स हमारे नेचुरल से बने। पर जो अब के 100 साल आ रहे हैं, वो हमारे जो फाइबर्स हैं वो किससे बन रहे हैं? हमने जब नोटिस किया, हमारे 100 साल अभी जो हम जो जी रहे हैं वो हमारे बन रहे हैं अब केमिकल से, है ना। केमिकल से बन रहे केमिकल। ये रहा यहाँ से ना, यहाँ अभी मैं आपको एक मार्क करा रही, मार्क करो। फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम, ठीक है, सब्सटेंस, यहाँ से ये रहा, सब्सटेंस विच आर नॉट ऑब्टेन्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल सोर्स, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। हमने नेचुरल पढ़ा, नेचुरल में क्या होता है? मेरे को एनिमेशन नहीं आती थी, तो मैं आपको एनिमेशन में पढ़ा देती हूँ, मैं सीखूँगी आपके लिए वो भी। कि हमारी एनिमेशन में प्लांट एनिमल सोर्स होती है ना। अब तो एक होता है हमारा सिंथेटिक में क्या होता है? ना ये प्लांट से होता है, ना ये एनिमल से होता है। ठीक है। सिंथेटिक हमें केमिकल से, और ये हमें इंसान बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल, अगर एग्ज़ाम लिख रहे हो ना, तो आपने डेफिनेशन लिख ली, उसके नीचे अगर आप 2 एग्जांपल लिखोगे ना, मैम खुश हो जाएगी भाई, एक एक्स्ट्रा मार्क्स देने के भी चांस होते, पता है। हमारे एग्जांपल क्या है? पॉलिस्टर, नायलॉन और आर्कलिक। ठीक है। एक्राइलिक, कोई बोलता है एक्राइलिक, आर्कलिक, ऐसे होते हैं। सम प्लांट फाइबर। अब हमें प्लांट के जो फाइबर होते हैं, हमें एक है हमारे टोटल फाइबर जो हमें प्लांट से मिलता है, वो कौन कौन से हैं? कॉटन से मिलने वाले हमें कौन कौन से हैं? एक हमारा कॉटन है और एक हमारा जूट है। पहले हम प्लांट सोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? हम जो वो तेल का जो हमें जैसे दिया जलाना है, जैसे ये देखो, ये हमारे दिया, इसके अंदर तेल डाला, अब इसके अंदर एक जो रुई डालते हैं हम, कैसे ऐसी जो रुई में से निकाला ऐसे डाल दिया? नहीं, क्योंकि वो जल जाएगा। तो हम उसको क्या करते हैं? रब करते हैं ना, ऐसे, ये रहा, ऐसे पूरा मोड़ते हैं। भाई ये उंगलियों से कर रहा है, हम दोनों हाथ से करते हैं मिला के, तब जाके वो हमें एक पतले से उस रुई जैसा मिल जाता है। व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विक्स? हम इसके विक्स के क्या करते हैं? हम क्या दिया जलाएंगे और क्या करेंगे, है ना। और दिया जो विक्स जो, और हमें वो भी तो करते हैं कॉटन से, तकिए के अंदर भरते हैं। कोई बेडशीट हो गया, उसके अंदर मैट्रेस मतलब गत्ता, फिलिंग हमें भरना है किसमें? मैट्रेस के अंदर, तकिए के अंदर भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहाँ गया, गायब होगी मैं, हाँ ये रहा। टेक सम कॉटन वुल, पुल इट अपाउ, उसमें से एक छोटा सा पार्ट लेना है, कॉटन वुल लेना है, उसमें से थोड़ा सा पुल इट मतलब निकालना। लुक एट इट्स एज, अब उसके कोने में देखो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब आपने क्या देखा? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। मैंने ये अभी जो हम पढ़ेंगे ना, उसमें कॉटन वूल का जो बात होगा, ये है कॉटन वूल ना, ये जो कॉटन के बॉल्स जैसे होते हैं ना, हमने अगर रुई कभी देखा होगा, ये कॉटन वूल होते हैं, इसको कहते हैं कॉटन वूल, जो बॉल्स की शेप में होते हैं, ठीक है। ये आपको इमेज दिखाने के लिए मैंने स्टॉप किया हुआ। सो हमने अभी देख लिया कि कॉटन वूल हमारा कैसा होता है, बॉल जैसा, आपने अभी देखा होगा। अब हम पढ़ते हैं उसमें होल करना क्या है। हमने कॉटन बॉल बना लिया, क्योंकि हमें पता है कॉटन बॉल से हमें कुछ बताने वाले हैं।
पुल इट अपार्ट, हमने एक जगह से इसको खींचा। अब मैंने जब बोला अभी हम कॉटन बॉल को खींचेंगे तो यहाँ से एक ऐसे यहाँ से भी खींचते हुए आएगी ना, यहाँ पे छोटी छोटी धागे आएगी। तो वो उसमें क्या हो, मतलब जो हमें छोटी छोटी धागे दिखाई देगी, देखो कॉटन वुल, ठीक है। यहाँ से हमने खींचा, ऐसे जाएगा पर हमें छोटी वो बन जाएगी धागे जैसी। पर जो यहाँ पे हमें पतली पतली दिखी, ये हमें किससे बनी हुई मिली है, जो हमारी छोटी छोटी थिन स्ट्रैंड्स है छोटी छोटी, वो हमें किससे बनी हुई मिली है, कॉटन फाइबर से, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है और आंसर भी हमें मिल चुका है इसी में। अभी जो हमारा कॉटन वुल है ये आता कहाँ से है, हमने जब आपको पिक दिखाई जो बॉल जैसी है, ये आया कहाँ से, ये जो कर रहे हैं ना इसको देखो, यहाँ पे ये जो खींच रहे हैं ऐसे खींच के इसको घुमा रहे हैं ना हाथ से ऐसे, फिर जो ये लाइन्स आ रही छोटी छोटी, जैसे लाइन्स आ रही है ना ऐसे, ये देखो ऐसे लाइन बने जा रही है वो। तो अभी क्या हो गया, ये तो हमारा यान हो गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्पिनिंग, ठीक है। हमने जो भी देखा ना वैसे हमें रोल करना, जो पतले पतले स्ट्रिंग्स मिली थी वो हमें किससे बने हुई मिली है, कॉटन फाइबर से बने थे वो, ठीक है। मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि कॉटन वुल, जो कॉटन हमें बॉल देखे वो आते कहाँ से हैं, ठीक है, वो आए कहाँ से, हमें ये भी पता करना है। इट इज़ ग्रो इन द फील्ड्स, वो जो हम ये जो कॉटन फील्ड होती है, ये हमारी कॉटन फील्ड में ये सब उगते हैं कॉटन। ये कॉटन मैन मेड नहीं है, वो नेचुरली बन आते हैं हमारे पास। और ये भी याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, रुको। यहाँ कॉटन से लेके, कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। आ सकता है कि कॉटन कहाँ पे उगते हैं और कैसे कौन से क्लाइमेट में उगते हैं। तो ये आपको बोलना है कि जो हमारा कॉटन है, कॉटन प्लांट है, वो कहाँ पे उगते हैं, गर्म जगह पे उगते हैं वो, और जहाँ पे काली मिट्टी हो, काली मिट्टी में उगते हैं ना कॉटन, काली मिट्टी में उगते हैं हमारी कॉटन, ठीक है। अब इसमें हमसे पूछा है कि हम कोई नाम बताएं जहाँ पे ये कॉटन प्लांट्स जहाँ पे उगते हैं, कोई कंट्री का नाम पूछ रहे हैं। तो कंट्री का नाम एक बता दें, वही काफ़ी। एक नाम है गुजरात, गुजरात में कॉटन प्लांट्स हमें ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स, कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ द लेमन। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स ब्रस्ट ओपन एंड द सीड कवर्ड विद कॉटन फाइबर कैन बी सीन। इसमें अभी आपको नीचे पढ़ते हुए समझ नहीं आएगा, अभी आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी ना, वो देख के आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ये रहा देखो, जो हमें एक फ्रूट बता रखा था ना कि कॉटन का एक फ्रूट होता है, वो रहा कॉटन। जो हमारी एक फ्रूट होता है इसको हम बोलते हैं कॉटन बॉल। ये कॉटन बॉल जैसा है, देखो ये कॉटन के अंदर होता है फ्रूट जैसा, ये कॉटन फ्रूट है, वैसे इसको बोलते हैं कॉटन बॉल। जो लेमन नींबू के शेप में देखो है ना, फिर ये जब ये यहाँ से देखो, ये चोंच जैसा जो साइड है यहाँ से एक ब्रस्ट मतलब फूट जाता है। जब ये थोड़ा पक जाता है तो ये फूट जाता है ऐसे। उसके बाद ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ना ऐसे, या उसके बाद क्या होता है, ये कॉटन के रूप में सीड विद कॉटन फाइबर, बीज होता है इसके अंदर और एक कॉटन फाइबर के रूप में आ जाता है। उसके बाद ये ऐसे आ जाता है पूरा फील्ड में ऊपर। अगर आप देखोगे कॉटन का फाइबर जब वो पूरा मैच्योर हो जाएगा, पूरा खुल जाएगा वो, तो ऐसा लगता है ये बर्फ़ उसके ऊपर पूरा वो बर्फ़ से ढका हुआ है, स्नो से कवर्ड है वो। यही हमें उसमें बताया। पर आपको ये डायग्राम देख के और समझ आ गया होगा। ये डायग्राम अगर आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ले लो अभी, ठीक है। आपको अभी डायग्राम से बहुत अच्छा समझ आ गया होगा। उसमें बोला जो हमारा एक नींबू के शेप में था ना फ्रूट, वो उसको हम कॉटन बॉल्स बोलते हैं। और वो कौन से किसके शेप में होता है, नींबू के शेप में। जब वो ब्रस्ट हो जाता है ना, पूरा फूट जाता है वो, उसके अंदर से जो सीड होता है वो कवर कर देता है कॉटन फाइबर को, जो आपसे हमने देखा कैन बी सीन, वो दिखने लग जाता है हमें। उसके बाद सीन नहीं, यहाँ से है ना, हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग। जब उसको हम निकालने के लिए शुरू मतलब वो पूरा तैयार हो गया, तो कॉटन फील्ड को देखा आपने, वो कैसे दिखाई देता है, इट्स लुक्स लाइक अ कॉटन फील्ड कवर विद स्नो। जो वो खेत है वो कैसे पूरा बर्फ़ से ढका हुआ लगता है हमें, क्योंकि वो कॉटन पूरा खुल जाता है। और
फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पेक्ड बाय हैंड। अब उसको जब हमारे पास पूरा रेडी हो गया तो उसको हम हाथ से निकाल सकते हैं। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम सीड। अब उसको अब ना उसके अंदर जो सीड्स होते हैं ना, जैसे हमारे पास ये कॉटन है, हमारे पास ये कॉटन, इसके अंदर बीज, इसको अलग करने के लिए आप क्या एक एक कॉटन निकाल के करोगे? नहीं, उसके ऊपर कंघी मार देंगे। कंघी होता है ना, कॉटन मारने के लिए अलग से एक कंघी होता है। ये देखो, ये आदमी यूज़ कर रहा है ना उसको उसमें से निकालने के लिए। गिनिंग, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गिनिंग। गिनिंग ऑफ कॉटन, इसकी डेफिनेशन आपको लर्न करनी पड़ेगी। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम सीड बाय कॉम्बिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। गिनिंग ऑफ कॉटन, ठीक है। गिनिंग जो है वो ट्रेडिशनल डन बाय, ये हाथों से किया जाता है। अब पर पहले ज़माने में ये कंघी से किया जाता है अपने हमारे हाथों से। पर अब अभी के जो ज़माने आ रहे हैं, अभी नाउ डेज ये मशीन करती हैं, ये सारी काम अब मशीन करते हैं, क्योंकि अब सारा टेक्नोलॉजी का आ गया ज़माना, तो अब सारा हम इंसान नहीं करते, इंसानों का बहुत कम काम है, पर मशीनों द्वारा किया जाता है अब ये, ठीक है। गिनिंग प्रोसेस है, हमने अभी पढ़ा है पहला प्रोसेस गिनिंग। गिनिंग प्रोसेस क्या होता है? जो हम कंघी मारते हैं ना कॉटन पे, कंघी मारते हैं, क्यों मारते हैं? उस कॉटन में से सीड को निकालने के लिए, ठीक है। ये रहा गिनिंग का पिक्चर, कंघी मार रहे हैं ना। अब आता हमारा नेक्स्ट जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। ये जो जूट प्लांट है ना हमारा, इसकी जो स्टेम है, इसकी जो ये है ना स्टेम, इससे मिलता है हमें क्या? जूट मिलता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। हमें ना सबका वो वेदर क्लाइमेट याद रखना है। देखो, हमें सबका क्लाइमेट याद रखना है जो इम्पॉर्टेंट है। हमें फिलिंग द ब्लैंक्स फिर MCQ में भी आ सकता है। ये रहा हमारा कॉटन का क्या है? ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। और हमारा जो जूट है उसका रेनी सीजन, ठीक है। और जो हमारा ये कहाँ का? इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन इंडिया में कहाँ का ये उगता है? वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम में, ठीक है। ये रहा द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ फ्लावरिंग स्टेज। जब उसकी फूल आने की जो स्टेज होती है, इसकी फूल आने का ये रहा, जो फूल आने की स्टेज होती है ना, तब वो हमें नॉर्मली वो हार्वेस्ट उगता है। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। द स्टेम रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड्स। अब एक बार फिर से जूट का एक शॉर्ट समरी देती हूँ। जो हमारा जूट है वो हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है? जूट का जो प्लांट है ना, उसके स्टेम से हमें मिलता है। ये इसका जो स्टेम है ना, इससे मिलता है हमें, जूट हमें प्राप्त होता है उससे। और उसके बाद इट इज़ अब ये कहाँ, किस मौसम में हमें सही रहता है इसको कल्टीवेट करने के लिए? रेनी सीज़न में करना सही है। और हमारे इंडिया में कहाँ पाया जाता है? ये वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार, ये जगह आ सकता है कि जूट कहाँ पाए जाते हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। जूट हमें तभी मिल पाते, हम वो जूट का जो प्लांट है उसे काट पाते हैं। नॉर्मली हम कब काटते हैं उसे? जब उसकी फूल आने की स्टेज, ये देखो फूल, जब उसकी फूल आने की स्टेज हो जाती है ना, जैसे फूल आ रहा है उसी टाइम उसको काटना होता है। फूल आने के बाद, उसके पूरा सही होने के बाद तब नहीं काटते उसे। फूल आने के पहले ही, जब वो फूल आने की स्टेज होती है उसी टाइम उसको हार्वेस्ट मतलब काट दिया जाता है। द स्टेम ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट्स। अब जो उसकी जो वो बीज है ना, नहीं उसका जो वो है तन, ये जो उसका स्टेम, अब जो उसका तना होता है, उसका जो स्टेम होता है ना, ये इसको थोड़े दिनों तक ना पानी में भिगो के रखते हैं। फिर जब भिगो के रखने के बाद जब वो रूट जब सड़ने के उसमें आ जाता है ना, पूरा रॉट मतलब सड़ने के रूप में, तब उसको जो उसका जो फाइबर होता है उसको वो हाथ से सेपरेट करते हैं, हाथ से निकालते हैं। टू मेक फैब्रिक्स, ऑल दीज फैब्रिक्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू। अब जो सारे ही फैब्रिक, जो भी फैब्रिक हमें मिलते हैं, पहले तो उसको ना काटते ना कुछ करते हैं, उससे पहले हमारा यान बनता है। यान ये प्रोसेस जो है, जो धागा हमने अभी देखा ना, वो निकाल रहे थे, ऐसे निकालते एक यान के शेप में, इसको हम यान कहते हैं। ये जो है ना बन रहा है,
जो भी हम फैब्रिक बनाएंगे सबसे पहले हमें वो यान बनाना ज़रूरी है, यान ही बनेगा। हाउ इज़ इट डन, अब ये कैसे पॉसिबल है। ये जो दिखा रहे हैं ना, यही हमारा एक्टिविटी अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना वो है। इसी को आपको वापस दिखा रही हूँ कि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। यही एक्टिविटी पूरा वहाँ पे दिखा रखा है। वो ऐसे जो हमें एक कॉटन वूल लेना है, उसके बाद उसको ऐसे से घुमाना है, ठीक है, वो हमें एक यान के रूप में मिल जाएगा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न्स फ्रॉम फाइबर इज़ कॉल्ड स्पिनिंग। स्पिनिंग कहते हैं, ठीक है। स्पिनिंग हाथ से भी हो सकता है, स्पिंडल से भी हो सकता है, ठीक है, और चरखा से भी हो सकता है। चरखा जो हमारे महात्मा गांधी जी ने किया था ना, अब वो स्पिनिंग मशीन से भी हो सकते हैं। अब जो मशीन ये है, अभी हमने देखा ये जो हमें एक्टिविटी दे रखा है ना इतना बड़ा, उसको मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में दिखा दिया। ये रहा, ये पूरा एक्टिविटी आपको छोटे से वीडियो में दिख गया होगा। अब ये जो हमारा ये चरखा है, ये हमें किसके उससे मिला। A simple device used for spinning is hand spindle। मैंने आपको हैंड स्पिंडल भी दिखाया था ना, हाँ वो तो अलग था, पर ये जो हमें एक और दिखाई दे रहा है ना, ये इसको टकली कहते हैं। टकली एक डिवाइस है जो यूज़ किया जाता है स्पिनिंग के लिए, फाइबर टू यार्न बनाने के लिए, ठीक है। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज बाय स्पिनिंग इज चरखा। अब हमने सब सुना ही होगा चरखा। यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज द पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। हमारे जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें चरखा का मेन रोल था, है ना। ही इंकरेज पीपल टू वेयर clothes made of homespun and yarn termed as khadi and spun imported cloth made in the mills of Britain। हमारे महात्मा गांधी जी ने ये बोला कि हमें ये हमें पहनना चाहिए जो हमने अपने घर में अपने हाथों से स्पिन किया गया है हमारा कपड़ा, जो है खादी पहले जो महात्मा गांधी पहनते थे कपड़े, वो अपने हाथों से बना के वो पहनना चाहिए। और उन्होंने बोला हमें दूर रहना चाहिए किससे, जो हमारे मशीन बना रहे ब्रिटेन में जो मिल्स थी ना बड़ी बड़ी, जहाँ पे कपड़े स्पिनिंग किए जाते थे, वहाँ पे बनाते थे, वो हमें पहनने से दूर रहना चाहिए। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया constituting a body of called Khadi and Village Khadi and Village Industries Commission in 1950s। Spinning of yarn on large scale is done with the help of spinning machines। अब के जो स्पिनिंग यार्न हमारे जो स्पिन हो रहे हैं वो हमारे मशीन से हो रहे हैं, हमारे हाथ से तो हो ही नहीं रहा। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स यूज मेक फॉर फैब्रिक। हमारे जो यार्न स्पिन हो जाते हैं उसके बाद उसे कपड़े बनाने के लिए भेज दिया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यार्न टू फैब्रिक। हमारा जो यार्न है, हमारा जो धागा बन के रेडी हो रहा है, अब उससे कपड़ा कैसे बनता है। देयर वर मैनी वेज टू बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। द टू मेन प्रोसेस ऑफ, जो हमारे दो मेन है कि यार्न से फैब्रिक बनाने का, वो है वीविंग और एक है नाइटिंग। पहले हम एक एक करके वीविंग के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वीविंग। इन एक्टिविटी 2, हमारा जो एक्टिविटी 2 था, इसमें हमने क्या नोटिस किया, फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर। हमारा जो फैब्रिक है 2 सेट से मिल के बना होता है, 2 यार्न मिल के बना हुआ होता है एक फैब्रिक। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ yarns together make a fabric। अब जो हमें एक फैब्रिक मिलता है हमारे पास, ठीक है, एक कपड़ा मिलता है हमारे पास, यहाँ आधा पूरा बटा हुआ, ठीक है, यहाँ पे रेड कलर का, यहाँ पे वाइट कलर का तौलिए का रंग, यहाँ पे रेड कलर का ये धागा पूरा, यहाँ पे वाइट कलर का, यहाँ पे रेड कलर का, यहाँ पे वाइट कलर का। ऐसे तौलिया जो हमें देखने को मिलता है वो वीविंग की हेल्प से होता है। आपको वो एक वीडियो भी दिखाऊंगी, रुको। अब जो हमारी वीविंग है 2 तरह से हमें प्राप्त होती है। एक तो हैंडलूम जो हम हाथों से बनाते हैं, और एक होता है मशीन जो बना रही है, मशीन बनाती है ना, पावर लूम कहते हैं उसे, ठीक है, जो हाथों से की जाती है। ये रहा, पहले तो उसे सीधा सीधा अरेंज कर दिया जाता है दूसरे वाले साइड पे, और उसके बाद जो होता है दूसरे साइड में हमें एक और इंटरलेस करते हैं लेटी हुई रेक्टेंगल शेप में।
ठीक है, रेक्टेंगल्स के शेप एंगल में पहले येलो डाला, फिर रेड वाला डाला ना, तो ऐसे डाल दिया। अब एक येलो और रेड वैसा आएगा ना। इसमें हमें यही पढ़ना है, वीविंग मतलब दो एक ही प्रोसेस होगा, एक फैब्रिक की बनाना, पर हमें दो सेट्स, एक हमने येलो मिला दिया, एक जगह पे हमने येलो मिला दिया, एक जगह पे हमने रेड मिला दिया, एक को ऐसे अरेंज किया, एक को ऐसे अरेंज किया। तो जब उसको हमारे पास एक कपड़ा बन के रेडी आएगा ना, ऐसे रेड आएगा, यहाँ पे येलो आएगा, ऐसे कपड़ा बन के रेडी होएगा हमारे पास, उसको कहते हैं हम वीविंग प्रोसेस। ठीक है, ये एक्टिविटी है, इसमें यही है कि हम जैसे वो वीविंग करते कोई कपड़े की, वैसी वीविंग हमें एक पेपर स्ट्रिप्स में करके देखना है। जो वीविंग हम कपड़ों से करते हैं वही हमें एक्टिविटी में करना है कागज़ पेपर के साथ। ये एक्टिविटी आप घर में भी बना के देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है ये हमारा एक्टिविटी पूरा एक्टिविटी है। आपको मैंने लूम्स के बारे में पढ़ा दिया। लूम्स हमारी दो तरह की होती है, एक हैंड लूम होती है, एक होती है पावर लूम, है ना। हैंड लूम जो हमने हाथों से करी, और मशीन पर करता है पावर लूम, हमारा मशीन से होता है ना हमारा, वही ये होता है हैंड लूम होता है। ठीक है, ये तो हो गया ना हमारा गेनिंग प्रोसेस। अब आता है हमारा नाइटिंग कि नाइटिंग नहीं पढ़ेंगे इसे। ठीक है, केस अलेंटा इसलिए नाइटिंग पढ़ेंगे। हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर आर नाइटेड। अब जो हमारी दादी हमारे बचपन में सिलती थी ना कपड़ा, ये ऊन है हमारा, ये ऊन अलग अलग कलर का, एक सुई जैसे रखती थी अपने पास और उससे सिलती थी हमारी टोपी जो भी है। इन नाइटिंग अ सिंगल यार्न, ये इसकी डेफिनेशन यहाँ से कर लो। इन नाइटिंग अ सिंगल यार्न यूज टू मेक, ये रहा ना दादी हमारे लिए बनाती थी ना, आपको याद आ गया होगा, दोनों हाथ पकड़ के ऐसे, ये रहा, दोनों हाथ में दो लंबी लंबी सुई रखती थी और उसके अंदर धागा फंसा के यहाँ से एक धागा, फिर ऐसे एक कपड़ा बना देती थी। पर यहाँ अब तो सारी मशीन ही है, कोई नहीं कर पाता। यूज टू मेक अ सिंगल यार्न इज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। एक सिंगल यार्न, ये जो है ना, ये हमारा एक सिंगल यार्न है, ऊन। ठीक है, सिंगल यार्न है जो किसके लिए यूज़ होता था, फैब्रिक बनाने के लिए, जो हमें 3.14 में दिखा रखा है डायग्राम। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टोन पेयर ऑफ सॉक्स। आपने कहीं बनाया है, व्हाट हैपन, आपने अगर खींच दिया होगा तो क्या होगा। अ सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एंड एज अ फैब्रिक गेट्स अनरेव्ड। अब अगर हम इस कपड़े को ऐसे खींच देंगे एक तरफ से, तो ये अगर हमने एक साइड का खींची तो ये पूरा धागा खुल जाएगा ना, कि उसको हमने सीला ही नहीं था, इसको हमने सीला ही नहीं है, तो वो पूरा ऐसे खुल जाएगा, फिर एक हमें धागे के शेप में मिल जाएगा। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथ्स आइटम आर मेड ऑफ नाइटिंग फाइबर्स। फैब्रिक जो हमारी जो हमारी जुराब होती है और भी हमारे जो कपड़े होते हैं वो हमारे नाइटिंग प्रोसेस से ही होता है। नाइटिंग इज़ ऑल्सो डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन। नाइटिंग जो हमारी हाथ से भी हो सकती है और हमारा पावर ऑपरेटेड मशीन से भी हो सकता है ना, मशीन से ही होती है ऐसे आते काम। जहाँ तक हमें देखा, अब तो हमारा सारा टेक्नोलॉजी आ गया, भूल जाओ अब सारा हाथ से जो भी था, है ना, ऐसा कर दिया। अब ये वीविंग और नाइटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लॉथ आइटम। हमें ये जो वीविंग और नाइटिंग के बारे में पढ़ा है, ये किसके लिए यूज़ होता है, डिफरेंट वैरायटी हमारे कपड़ों पे पता लगाने के लिए। अच्छा लगता है, इसका प्रोसेस अलग है, इसका पर कपड़ा बहुत सुंदर बनता है ना, चाहे मशीन से हो चाहे उससे हो, है ना। आपको पता है डिज़ाइन जो होते हैं ना हमारे ड्रेसेस पे, वो भी हम नाइटिंग करके बना सकते हैं। कोई क्या होता है ना करता है। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथ मटेरियल। अब हम इसका इतिहास पढ़ेंगे कि क्लॉथ मटेरियल हमारा मतलब उसका कैसा प्रोसेस है क्या। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लोथ्स। कपड़े के लिए वो क्या करते थे पहले, क्या प्रोसेस था उनका, क्या मतलब मटेरियल यूज़ करते थे वो। अब इसमें ये पूछा है कि अब तो हमारे पास कपड़े हैं, जब चाहे हम पहन सकते हैं, पर जब कपड़े थे ही नहीं, जब वहाँ पे वीविंग कुछ नहीं पता था, जो मतलब
पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उनको नहीं पता था कि कपड़े कैसे बनते। तो वो कपड़े ना होने पे क्या करते थे पहले के ज़मानों में। इट अपेयर्स दैट इन दोज टाइम्स ऑफ पीपल यूज द बार्क एंड big leaves of trees and or animal skin and fur of to cover themselves। जो पहले के लोग थे वो क्या करते थे, जो हमारे पेड़ के छाल होते हैं ना वो कभी पहन लेते थे। और जो आपने देखा होगा बड़े बड़े पत्ते होते हैं ना, कोई अगर आदिवासी को देखा होगा तो वो कपड़े नहीं पहनते, वो पेड़ का जो पत्ता होता है वही बांध लेते थे, है ना। और जो हमारे एनिमल्स होते हैं उसकी जो छाल होती है उसको उनको मार के फिर वो पहन लेते थे। और हम पंखों को पहन लेते थे उनको कवर करके रखने के लिए, अपने आप को कवर करके रखने के लिए। आफ्टर पीपल, जब वो सेटल हो गए एग्रीकल्चर कम्युनिटी, मतलब खेती बाड़ी में जब वो सेटल हो गए, उन्होंने सीखा कि कैसे वो घास होते हैं ना, घास उसको बांध घास को मतलब मोड़ के ट्विस्ट करके कैसे एक मैट बना सकते हैं और बास्केट बना सकते हैं। वाइन्स एनिमल फ्लीक्स और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू टू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। अब जो थोड़े बहुत सीखने लग गए लोग तो उनने क्या किया, जो एनिमल्स की फ्लीक्स मतलब जो है बाल होते हैं ना जानवरों के, उसको निकाल के वो मतलब उसको मोड़ के जैसे हमने कॉटन को पकड़ के लंबा धागा बनाया ना, वैसे उनने भी स्ट्रैंड्स बनाना शुरू कर दिया लंबा। फिर जो उसने सीखा उन लोगों ने क्या किया, उनने वीविंग करना शुरू कर दिया जो फैब्रिक बनाने के लिए, एक कपड़ा बनाने के लिए। वो जो उनने तो उनको ये पता चल गया कि धागा कैसे बनाना है, उसको मोड़ के पूरा लंबा धागा बनाते हैं और उसके बाद उससे कपड़ा बनाते हैं। द अर्ली इंडियंस वॉर फैब्रिक्स मेड अप ऑफ कॉटन दैट ग्रू। अब जो अभी के जो इंडियंस हैं, अभी के जो भारतीय लोग हैं वो क्या करते हैं, वो कॉटन के बने हुए कपड़े पहनते हैं जो कहाँ पे पाए जाते हैं, गंगा, जो हमें गंगा के पास पाए जाते हैं। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। फ्लैक्स एक ऐसा नेचुरल फाइबर है। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। इजिप्ट एक जगह का नाम है, पहले के इजिप्ट ज़माने में वहाँ पे फ्लैक्स नाम का एक नेचुरल फाइबर कहाँ पे पाया जाता था, नील जो हमारी नदी है ना वहाँ पे कल्टीवेट होते थे, वहाँ पे उगाए जाते थे। और ये किसके लिए यूज़ होता था, कपड़े बनाने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। स्टिचिंग मतलब सीलना क्या होता पीपल को पता ही नहीं था। पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस बॉडी। वो कहीं पे भी लगा लेते थे कि वो जो जहाँ पे भी वो जैसे पौधा हो, वो कुछ जो भी वो कपड़ा जैसे कुछ बनाते थे वो अपने आप कहीं ना कहीं लगा देते, उसको सिलते नहीं थे क्योंकि उनको पता ही नहीं था सिलना होता क्या है ना, उनको पता नहीं था। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड। अलग अलग तरह के उनने ड्रैपिंग करी फैब्रिक की इनको पहनने के लिए। विद द इन्वेंशन ऑफ द सीविंग नीडल, अब उनने सुई से सिलना सीखा। सुई जो होता है ना हाथ सिलते हैं। पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स। अब उनने सिलना भी शुरू कर दिया था। आगे हमारा भारत आगे बढ़ रहा था, ठीक है, उनने सिलना भी सीख लिया, ठीक है। फैब्रिक्स टू क्लोथ, अब वो सिलना भी सीख लिए कि फैब्रिक्स के कैसे एक कपड़ा पूरा कच्चे माल से एक पक्का माल कैसे बनाए वो भी पता था उन्हें। स्टिच्ड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वाइब्रेशन सिंस दिस इन्वेंशन। अब उनने अलग अलग वैरायटी के कपड़े बनाए इनके इन्वेंशन से पहले। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट एवन साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज्ड एंड स्टिच। अब उनको ये लोग इनको सीलते नहीं थे, जो उनने बनाया ना कपड़ा उसको सीलते नहीं थे, ऐसे ही पहन लेते थे। अनस्टिच्ड मतलब उसको सीलते ही नहीं थे। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर और इंडिया कंट्री, अ लार्ज वैरायटी ऑफ। अच्छा, अब जैसे हमें पता है कि हर जगह अलग अलग खाने खाए जाते हैं, अलग अलग खाना खाने का वो प्रोसेस होता है ना, कहीं ये खाया जाता है पंजाब में, ये कहीं ये अलग अलग होता है ना, ये नहीं कि सबका सेम कल्चर है। वैसे ही हमारे कपड़े भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग फैब्रिक हर जगह पाए जाते हैं हमें, ठीक है। ये क्या है ज़रा हम इसको समझते हैं। कॉटन का जो रोल होता है उसको गिन किया जाता है, फिर फाइबर बनाया जाता है, फिर स्पिनिंग करते हैं ना, उसे स्पिनिंग करते हैं। स्पिनिंग प्रोसेस आपको पता होना चाहिए क्या है।
वो एक यान बनता है। यान बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? यान नीटिंग होती है, वीविंग होती है, फिर ये 2 प्रोसेस होने के बाद हमारे पास फैब्रिक बन के रेडी होता है। ये पूरा चैप्टर हमें इसी के बारे में पढ़ा है, बाकी कुछ नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है। कॉटन वूल का आपको डेफिनेशन आना चाहिए, कीवर्ड्स है ये सब, फैब्रिक, हम सबको इसका डेफिनेशन भी मिल गया होगा। इन सब का डेफिनेशन भी अभी मिल चुका होगा। कॉटन वूल हम आराम से लिख सकते हैं, कॉटन से बना हुआ एक बॉल जैसा होता है। और फैब्रिक का भी मिल गया है, फाइबर भी हमने ढूंढ लिया, नाइटिंग का भी मिल गया, वीविंग का भी मिल गया, स्पिनिंग का भी मिल गया, यान का भी मिल गया। अब हमें सब कुछ मिल चुका है, हमें बस अब पढ़ने की तैयारी करनी है। हमने पढ़ लिया है, अब सवेरी भी एक बार देख लेते, चलो कोई नहीं, वो भी पढ़ लेंगे। There is a variety of clothes material और fabric such as cotton, silk and wool and polyester। हमारे पास फैब्रिक कौन कौन सी है? कॉटन, सिल्क, वुल, पॉलिस्टर, ठीक है। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न, और जो हमारा वो विच टर्न इनटू फाइबर्स। फैब्रिक जो हमारा है वो यार्न से बना है, और वो कैसे कन्वर्ट हो जाता है? फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा जो फाइबर है 2 तरह का होता है, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक, जो मैनमेड बनाता है। हमारे नेचुरल सिर्फ 4 होते हैं, CWSJ, कॉटन, वुल, सिल्क, जूट, ठीक है। आर नेचुरल फाइबर्स, हमें ये 4 याद रखना है बस नेचुरल में। अगर इससे बाहर कुछ आएगा तो समझ लेना वो सिंथेटिक है। सिंथेटिक में एग्जांपल नायलॉन, पॉलिस्टर, मखमल, फर, ठीक है, बहुत सारे हैं, आर्क्लिक। फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स हैं, और वुल और सिल्क एनिमल से हैं। फाइबर्स फ्रॉम फैब्रिक फ्रॉम यार्न इज मेड फ्रॉम, ये भी एक बार याद रख लेना ये लाइन, ठीक है। और ये स्पिनिंग की भी डेफिनेशन दे दी हमें। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न टू फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। हमने ये समरी भी पढ़ ली। अब ज़रा इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं, ठीक है। मुझे पता है ये आपको आता होगा, पर एक बार हम रिवाइज तो कर लेना चाहिए ना, गलत बात होती नहीं। अब मैंने क्या बोलता हूँ, आगे आपको क्लासीफाई आ सकता है। हमारे नेचुरल हमें एक बार ऊपर लिख लेना है, CWJS। इससे बाहर आएगा कुछ आएगा तो क्या है? नायलॉन सिंथेटिक, वुल है, इसमें वुल है नेचुरल, कॉटन नेचुरल, सिल्क नेचुरल, पॉलिस्टर सिंथेटिक, ये नेचुरल। ये है इसका आंसर, क्या है? सिंथेटिक, नेचुरल, 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 सिंथेटिक, नेचुरल फाइबर, ठीक है। अब इसमें हमें ट्रू फॉल्स बताना है। यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स, यार्न हमें फाइबर से मिलते हैं। हमने पहला क्वेश्चन देख लिया। अब हमारा आता है ट्रू फॉल्स। यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स, यार्न क्या हमारा फाइबर से मिला है? यस ऑफ कोर्स फाइबर से बना हुआ है, और किससे बना होगा, है ना, हमने तो पढ़ लिया चैप्टर। साथ साथ मार्क करते जाओ। इसका है आंसर ट्रू, पहले का आंसर है ट्रू, ठीक है। उसके बाद है जूटनिंग। स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स, नहीं, स्पिनिंग किसने बोल दिया फाइबर्स को बनाने के लिए होता है? नहीं, ये फॉल्स। और ये यहाँ पे जूट इज अ आउटर कवरिंग ऑफ कॉटन, कोकोनट, नहीं, कोकोनट का फाइबर तो कुछ दूसरा होगा ना। जूट तो हमारा कुछ और, मतलब हमारे स्टेम से पाया जाता है। जूट नहीं होता हमारा कवरिंग, जो कॉटन का कोकोनट का होता है ना, बाहर छल्ला रफ जैसा, वो हमारा जूट नहीं होता। ये भी फॉल्स है। इसका आंसर द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग, यस। जो हम सीड निकालते हैं कॉटन में से उसको हम गिनिंग ही तो कहते हैं, ट्रू है, ठीक है। अब आता है दूसरा, ये हमारा दूसरा। द प्रोसेस ऑफ, ये तो हो गया। वीविंग इज ऑफ यार्न मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, ट्रू, क्योंकि ये ट्रू ही होगा ना। वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ, अब जब हम ये यार्न को वीविंग कर रहे हैं, उसको सिल रहे हैं, तो एक लास्ट में हमें जाके कपड़ा ही तो मिलेगा, और क्या मिलेगा? ट्रू हो गया इसका। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सिल्क फाइबर नहीं, हमें तो सिल्क हमें किससे मिलता है? सिल्क वर्म के कोकून से मिलता है, ये फॉल्स। पॉलिस्टर इज आर नेचुरल फाइबर, नो, हमारा तो सिल्क, हमारा नेचुरल कौन कौन सा? CWSJ, यही तो है हमारा,
इससे बाहर जो आएगा वो कौन सा, सिंथेटिक, तो ट्रू फॉल्स हो गया है ना, फॉल्स हो गया इसका आंसर। अब आता है प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, प्लांट फाइबर हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, कॉटन और एक जूट होता है ना, कॉटन प्लांट से जो मिलता है हमें ये दो ही तो है, बाकी तो हमारा एनिमल और एक सिंथेटिक होता है। पहले में आएगा कॉटन और दूसरे में आएगा जूट। एनिमल फाइबर में सिल्क और वुल, ये आंसर तो बता दिया। फोर्थ का है फ्रॉम विच पार्ट ऑफ कॉटन प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड, कॉटन हमें किससे मिलता है, इसका आंसर है वी ऑब्टेन कॉटन फ्रॉम सीड्स एंड, और एक और जूट था ना, एंड जूट और ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट की जो स्टेम होती है उससे। हमें कॉटन बीज से मिलता है ना, बीज से पहले एक वो बीज से फ्रूट बनता है, फिर फ्रूट से वो जब फूटता है तो उसके अंदर से हमें कॉटन मिलता है ना। तो हमें सीड से मिलता है कॉटन, और जूट हमें किससे मिलता है, स्टेम से, उसकी तने से। नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड, कॉटन की जो फाइबर होती है, कॉटन के ऊपर का जो वो रफ स्किन होता है उससे हमें क्या क्या बनने को मिलता है, डोरमैट्स। डोरमैट्स मतलब घर के बाहर बिछाते हैं ना, कि कोई आ रहा है तो मिट्टी उसके ऊपर लग जाए, घर के अंदर ना आए, तो मैट लगाते हैं ना घर के बाहर, डोरमैट, वो हमें उससे मिलता है, उसी से बनाते हैं। और एक और होता है रोप, रस्सी, जो कोई भी अगर माउंटेन पे चढ़ना हो, कोई अगर घर के नीचे कोई रस्सी डालना हो, तो हम वो उस रस्सी जो होती है ना हमारी, वो कॉटन के फाइबर से बनती है। ठीक है, अब है एक्सप्लेन, अब ये आपको खुद करना है अभी, क्योंकि इस पर करा नहीं पाऊँगी मैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, हमें यार्न से फाइबर बनने का प्रोसेस हमें बताना है। हमने यहीं पे पढ़ा था ना यार्न से फैब्रिक बनाने का, यार्न टू फैब्रिक एक टॉपिक भी था शायद, तो यहाँ से आएगा, हमें आप ढूंढोगे ना आपको मिल जाएगा। ठीक है, यार्न से, ये रहा यार्न टू फैब्रिक, इसमें हमें वीविंग और नाइटिंग की पूरी एक्सप्लेनेशन करनी है। आपको जैसे छोटा लगे आंसर वैसे कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ना मिले तो आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये आंसर चाहिए होगा तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, आपको फिर वो भी अलग से बना के प्रोवाइड कर दूँगी। सो आज ये हो गया हमारा लेसन ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और जिसके लिए बनाया था उनके लिए भी आपको अगर अच्छा लगे तो आप भी सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल। सो अब तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ, और बाहर मत निकलना भाई, कोरोना है। ठीक है, कोरोना से डरो, बेशक आप किसी और से ना डरो, कम से कम कोरोना से डरो। ठीक है, तो बाहर मत निकलना मेरी लिटिल जैम्स। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू, टेक केयर, ओके बाय।